दोस्तों आज मैं आपके सामने मेरी फेवरेट मूवी में से एक मूवी वैन हेल्सिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो सारे मॉन्स्टर्स के लिए एक बुरे सपने की तरह था। मूवी की शुरुआत 1887 में ट्रांसिल्वेनिया में होती है, जहाँ पर हम डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला को एक साथ देख पाते हैं। वो दोनों मिलके एक मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर काम कर रहे थे, जिसके बाद ड्रैकुला अपने इविल प्लान को डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मना करते हैं तब ड्रैकुला उसे मार देते हैं। वही दूसरी तरफ हम गाँव वालों को देख पाते हैं जो फ्रैंकेनस्टाइन के कैसल में पहुंच चुके थे। जिसके बाद डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का असिस्टेंट इगोर सबको बता देता है कि डॉक्टर अपने मॉन्स्टर के साथ विंडमिल के अंदर है। जिसके बाद हम मॉन्स्टर को डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के साथ विंडमिल के अंदर देख पाते हैं, जिसे गांव वाले जला देते हैं। लेकिन तभी अचानक ड्रैकुला और उसके 3 वाइफ वहां पर आते हैं और गांव वालों को वहां पर से भगा देते हैं। जिसके बाद ड्रैकुला को लगता है कि मॉन्स्टर के साथ साथ डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और उनके थीसिस भी जल के खाक हो गए हैं। इसके बाद 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मूवी का हीरो वैन हेल्सिंग पेरिस में एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग को वेटिकन सिटी में बुलाया जाता है, जहाँ पर प्रीस्ट उसे ड्रैकुला को मारने का काम सौंपते हैं। और अगर वैन हेल्सिंग इस टास्क को पूरा कर देता है तो उसे उसकी पुरानी मेमोरीज वापस मिल जाएगी, जो उसे अभी तक याद नहीं है। इसी के साथ प्रीस्ट रोमानियन शाही परिवार के 2 भाई बहन के बारे में भी बताते हैं, जिनमें से एक का नाम था विल्केन और एक का नाम था एना। प्रीस्ट बताते हैं कि वैन हेल्सिंग को उन दोनों की मदद करनी होगी, नहीं तो उनके एंसेस्टर्स हेवन में नहीं जा पाएंगे। और इस मिशन में वैन हेल्सिंग के साथ काम करने वाला था एक जूनियर प्रीस्ट जिसका नाम था कार्ल। और इसी के साथ कार्ल ने बहुत ही इनोवेटिव हथियार भी बनाए हुए थे। वही दूसरी तरफ हम ट्रांसिल्वेनिया में एना और विल्केन को एक वेयरवुल्फ के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर विल्केन वेयरवुल्फ के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाता है और एना को लगता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। वही दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग भी ट्रांसिल्वेनिया आ जाता है। वैन हेल्सिंग जब गांव के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि एना के ऊपर ड्रैकुला के 3 वाइफ हमला कर चुके हैं। जिसके बाद वैन हेल्सिंग एना की मदद करता है और हमें एक बहुत ही बढ़िया फाइट सीन देखने को मिलता है। जिसके बाद वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के एक वाइफ को मार देता है। इसके बाद एना ड्रैकुला को मारने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे बेहोश कर देता है। एना की जब आँख खुलती है तो तभी अचानक उसके सामने विल्केन आ जाता है, जो अभी तक जिंदा था। विल्केन ड्रैकुला के प्लान को बताने ही वाला था कि तभी अचानक वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि नदी में गिरने से पहले वेयरवुल्फ ने उसे काट लिया था। इसके बाद विल्केन एना के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वैन हेल्सिंग वहां पर आ जाता है और विल्केन वहां पर से भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों विल्केन का पीछा करते हुए ड्रैकुला के कैसल में पहुंचते हैं। जिसके बाद ड्रैकुला बताता है वो विल्केन के पावर्स को यूज करके अपने बहुत सारे शैतानी बच्चों को जगाना चाहता है और कहता है तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे मेमोरी को रिस्टोर कर दूंगा। और इसी के साथ ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को गैब्रियल नाम से पुकारता है, जिससे हमको पता चलता है कि उन दोनों के अंदर कुछ तो कनेक्शन है। इसके बाद ड्रैकुला विल्केन की मदद से अपने बच्चों को जगा तो देता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उसके सारे बच्चे मारे जाते हैं। इसके बाद विल्केन भी एना के ऊपर हमला करने लगता है। जिसके बाद वैन हेल्सिंग एना को लेके वहां पर से भाग जाता है। वो दोनों भागते हुए विंडमिल के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन से होती है। फ्रैंकेनस्टाइन बताता है कि ड्रैकुला उसके शरीर के एनर्जी को यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता है। जिसके बाद एना फ्रैंकेनस्टाइन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वैन हेल्सिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन को वेटिकन ले जाएगा। लेकिन विल्केन चुपके से ये सब सुन लेता है और ड्रैकुला को जाके सब कुछ बता देता है। वही दूसरी तरफ हम कार्ल को देख पाते हैं, जिसके सामने एक जिंदा पेंटिंग था, जहाँ पर हम देख पाते हैं 2 नाइट वैम्पायर और वेयरवुल्फ में तब्दील होके एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद वैन हेल्सिंग घोड़ा गाड़ी के अंदर फ्रैंकेनस्टाइन को लिटा के बुदापेस्ट की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में ही ड्रैकुला के वाइफ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वैन हेल्सिंग बहुत ही चालाक था, हमला किए हुए घोड़ा गाड़ी के अंदर फ्रैंकेनस्टाइन नहीं था, फ्रैंकेनस्टाइन दूसरे घोड़ा गाड़ी के अंदर था। जिसके बाद वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के और एक वाइफ को मार देता है, लेकिन तभी अचानक विल्केन फ्रैंकेनस्टाइन के घोड़ा गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वैन हेल्सिंग विल्केन को मार देता है और मरने से पहले वैन हेल्सिंग को विल्केन ने काट लिया था, जिससे हमको पता चल जाता है कि वैन हेल्सिंग भी कुछ ही देर में वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसी के बीच ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को किडनैप कर लेती है, ताकि ड्रैकुला एना के साथ फ्रैंकेनस्टाइन को निगोशिएट कर सके। इसके बाद वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को एक जगह पर छुपा देता है और एना को बचाने के लिए ड्रैकुला के कैसल में पहुंचता है। कैसल में पहुंचने के बाद वैन हेल्सिंग एना को छुड़ा लेता है, लेकिन इसी के साथ वो दोनों देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन को ड्रैकुला ने पकड़ लिया है। इसके बाद ये दोनों ड्रैकुला के कैसल से भाग जाते हैं, लेकिन जाते हुए वैन हेल्सिंग कार्ल के तैयार किए हुए हथियार से बहुत सारे वैम्पायर्स को मार देता है। इसके बाद ये तीनों एना के कैसल में पहुंचते हैं, जहाँ पर उनको दीवार पे एक नक्शा दिखता है जो नीचे से थोड़ा फटा हुआ था। लेकिन तभी अचानक वैन हेल्सिंग को याद आता है उसके पास एक फटा हुआ नक्शा है, जिसे वेटिकन के प्रीस्ट ने दिया था। इसके बाद वैन हेल्सिंग नक्शे को जोड़ देता है और वो नक्शा एक दरवाजे में तब्दील हो जाता है, जो सीधा ड्रैकुला के कैसल की तरफ जा रहा था। कैसल में पहुंचने के बाद वो तीनों
दोनों फ्रैंकेनस्टाइन को छुड़ा तो नहीं पाते हैं, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन से उन्हें पता चलता है कि वैन हेल्सिंग को ठीक करने का एक क्योर है जो ड्रैकुला के पास है। असल में दोस्तों ड्रैकुला के पास एक क्योर था जो वेयरवुल्फ को ठीक कर सकता था, क्योंकि ड्रैकुला की मौत एक वेयरवुल्फ के हाथों ही हो सकती थी और एक क्योर उसका एक बैकअप प्लान था खुद को बचाने का। इसके बाद कार्ल और एना इगोर को पकड़ लेते हैं और क्योर के पास जाते हैं। वही दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को बचाने के लिए जाता है। जब कार्ल और एना क्योर के पास पहुंचते हैं तो इगोर उन्हें धोखे से बंद कर देता है, जिसके बाद ड्रैकुला की थर्ड वाइफ एना के ऊपर हमला कर देती है और कार्ल क्योर को लेके एक ब्रिज के पास पहुंचता है। लेकिन तभी अचानक इगोर कार्ल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मुठभेड़ में इगोर ब्रिज के नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन की मदद से अपने बच्चों को फिर से जगा देता है, लेकिन इस प्रोसेस के बीच फ्रैंकेनस्टाइन आजाद हो जाता है और वहां पर जाके गिरता है जहां पर एना और ड्रैकुला के वाइफ के बीच लड़ाई हो रही थी। फ्रैंकेनस्टाइन जाके ड्रैकुला के वाइफ के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन एना को उन दोनों के मदद के लिए जाने के लिए कहता है। इसके बाद आसमान में हम एक फुल मून को देख पाते हैं, जिसके बाद वैन हेल्सिंग एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद ड्रैकुला भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को बहुत ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ड्रैकुला कहता है मैंने ही तुम्हें मारा था और मैं ही तुम्हारे मेमोरी को वापस ला सकता हूँ, लेकिन वैन हेल्सिंग के ऊपर ड्रैकुला के बातों का कोई भी असर नहीं होता है और वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के गले को चीर के उसे मार देता है। मरने के बाद ड्रैकुला एक स्केलेटन में तब्दील हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम एना को देख पाते हैं जो क्योर लेके वहां पर आ गई थी, लेकिन वैन हेल्सिंग एना के ऊपर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं मरने से पहले एना ने उसके अंदर क्योर को इंजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद वैन हेल्सिंग फिर से नॉर्मल हो जाता है। एना के लाश को देख के वैन हेल्सिंग एकदम ही टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एना के लाश को देख पाते हैं जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर हैना अपने परिवार के साथ हेवन में खुश थी। जिसके बाद वैन हेल्सिंग भी खुश होता है और कार्ल के साथ नेक्स्ट मिशन की तरफ निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ हम फ्रैंकेनस्टाइन को भी देख पाते हैं जो अपना खुद का रास्ता तय करता है और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।